बिहार में कांग्रेस फर्श से अर्श तक क्या राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी। इतिहास में बिहार के पन्ना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इतिहास के बाद कांग्रेस पार्टी पिछले 3 दशक से कांग्रेस पार्टी हाशिए के अंदर खड़ी है। और ये हाशिए के अंदर खड़ी क्यों ना हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा दूसरों के कंधों पर चलने का हुनर रखता है और दूसरों को कंधे पर सरकार चलाने के लिए वो दिशा निर्देश दिल्ली से तय करते हैं। लेकिन पिछले 3 दशक के बाद जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बाद पूरी देश के अंदर एक जनसैलाब लाया, एक पॉपुलैरिटी लाई, तो उन्हें लगा कि बिहार से हम पिछड़ करके हम विपक्ष में बैठ गए और बिहार की वजह से आज हम सत्ता से बाहर है। क्योंकि आप लोकसभा को याद कीजिए कि लोकसभा में बिहार में कांग्रेस पार्टी को बहुत कम सीटें जीती, लेकिन पूरी भारत के अंदर से अलग एक संदेश रहा, लेकिन बिहार से एक अलग संदेश रहा। इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से भांप चुके हैं कि अब मुझे बिहार से अपनी रणनीति तैयार करनी है और बिहार से रणनीति बना करके हम सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इसीलिए पिछले 30 सालों में 2025 के बाद और 2025 के शुरुआत से ही कहिए कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में 6 महीने में 5 बार बिहार दौरा की और उस 5 बार बिहार दौरे में अलग अलग मुद्दों को लेकर के बिहार दौरा। पहली बार उन्होंने न्याय की यात्रा और संविधान बचाओ की रैली पटना के अंदर, उसके बाद फिर एक नेता के जन्म तिथि पर आयोजन किया गया और एक संबोधन करके आदिवासियों को साधने की कोशिश की। फिर तीसरी बार जब वो बिहार आए तो कन्हैया कुमार के रोजगार दो, पलायन रोको और पेपर लीक की यात्रा पर उन्होंने बेगूसराय में एक बड़ा जनसैलाब किया जिसमें बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने फिर दरभंगा की यात्रा की। हालांकि दरभंगा की यात्रा में बहुत ज्यादा बवाल भी मचा और कई केस और कई फाइलें भी दर्ज हुई और भारतीय जनता पार्टी ने कई बवाल काटने की कोशिश की, बावजूद इसके कि राहुल गांधी को रोक नहीं पाए। इसके अलावा आप याद कीजिए गया के नालंदा में यानी नीतीश कुमार के गढ़ में उन्होंने एक जनसंबोधित किया और वहां भी छात्रों के साथ मुलाकात की, महिलाओं के साथ मिले। ये सारी यात्राएं ये दर्शाता है कि राहुल गांधी अब फर्श से अर्श तक जाने की तैयारी में बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। और बिहार से शुरुआत क्यों ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने जन आंदोलन बिहार से ही शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने अब ये भांप चुके हैं और जिसकी वजह से, इनके डर की वजह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को बढ़ते देख करके विपक्ष पार्टी के अंदर खेमे में खलबली और उनकी नींद उड़ी हुई है। और यही वजह है कि चुनाव आयोग के सहारे से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी रणनीति के तहत ओबीसी, ईबीसी और पिछड़े जातियों को वोट बैंक को काटने के लिए एक नई रणनीति बनाई है और चुनाव आयोग को सामने करके उनको वोट को काटने के लिए पूरी प्लान तैयार कर ली गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इस बात को अच्छी तरह से भांप भी चुके हैं, जिसकी वजह से आज 9 जुलाई है और इस 9 जुलाई को बिहार में भी पूरा विपक्ष पार्टी यानी बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये 2 कद्दावर नेता बिहार के आज चक्का जाम करने की तैयारी में और चक्का जाम पूरे बिहार में बवाल काटना तय है। और ये आवाज किसी और ने नहीं उठाया। कांग्रेस के लिए जान देने वाले, कांग्रेस के लिए कुर्बान करने वाले, कांग्रेस के लिए
अपनी जान को निछावर करने वाले पप्पू यादव ने पहली बार बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से बात की, राजेश राम से बात की और ये सारे मुद्दों को उठाया और तेजस्वी यादव तक ये संदेश पहुंचा। फिर तेजस्वी यादव के मानना यह है कि ट्रेड यूनियन को इस बात को पहुंचाया जाए और ये जन आंदोलन के तहत पूरी विपक्ष पार्टी बवाल काटने, चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग के विरोध प्रदर्शन में एक चक्का जाम करने की 9 जुलाई को राहुल गांधी फिर बिहार दौरे, यानी 7 महीने में 6ठी बार बिहार दौरे इसी बहाने से। यानी अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फर्श से अर्श तक जाने की तैयारी बिहार से शुरुआत कर रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी 2024 के बाद, जब से प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पार्टी पर खड़े हैं, तब विपक्ष पार्टी के को एक मजबूत होने के दाम दिए हैं। एक पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी बैसाखी की सरकार है और विपक्ष पार्टी को एक मजबूत दल मिला है, एक मजबूत संगठन मिला है। इसी संगठन के तहत पूरी देश के अंदर राहुल गांधी के मजबूत होते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की इमेज, उसके पर्सनालिटी राहुल गांधी के सामने अब फीका पड़ता जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।